हालेलुया। कलाम के एहतराम में अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, शुक्रगुजारी करेंगे। जब ये तालियां खुदा यीशु मसीह के लिए हैं, खुदा के कलाम के लिए हैं, तो फिर ज़ोरदार होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदा यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। हाथ उठा करके खुदा मुझे आज बरकत देना चाहता है। मैं जैसा आया हूँ वैसा वापस नहीं जाऊँगा। बाइबल मेरी सच्ची है, वादों की ये पक्की है। इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। और आज कहें मैं इस बाइबल पर ईमान रखता हूँ। ये बाइबल बदली नहीं है, बल्कि जो इसको पढ़ते हैं ये उनकी ज़िंदगियों को बरकत देती और उनको बदल कर खुदा की मर्ज़ी के मौफिक बना देती है। आमीन, आमीन। अपनी जगह पर तशरीफ़ रखिए। खुदा आपको बरकत दें और अपनी जगह पर बैठकर एक दूसरे से कहिए खुदा आपको बरकत दे। आमीन। आपको याद होगा हमने खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखना शुरू किया। अपनी आँख उठा और शुरू कर। हालेलुया। कितने लोगों को याद है पिछले संडे हमने सीखना शुरू किया, स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर। जहां आप हैं वहां से अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। खुदा के साथ अपने हालात को बरकत देने के लिए, अपनी जिंदगी को बाबरकत बनाने के लिए, अपने हालात को बाबरकत बनाने के लिए, अपने आप को बाबरकत बनाने के लिए, दूसरों को बाबरकत बनाने के लिए, दूसरों को बरकत देने के लिए और खुदा के साथ अपने ताल्लुक को बेहतर करने के लिए जहां आप हैं वहां से शुरू करें। आमीन, आमीन। आइए दोबारा पैदाइश की किताब, आज इसका दूसरा हिस्सा हम देखेंगे। पैदाइश की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा मेरे पीछे पड़ी। और लूत के जुदा होने के बाद खुदावंद ने अब्राम से कहा कि अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहां से शुमाल और जुनूब और मशरिक और मगरिब की तरफ नजर दौड़ा। आमीन, आमीन। मेरे पीछे कहें, जिस जगह तू है अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहां से अपनी नजर दौड़ा। आमीन। खुदा ये चाहता है हम जिस जगह पर हैं वही जगह सही है। जहां खुदा ने आपको रखा है वही जगह सही है। कोई कहेगा आमीन। कभी कभी हम शिकायत करते रहते हैं, और शिकायत भी हम किस तरह की करते हैं। हम कहते हैं मुझे इस खानदान में पैदा नहीं होना चाहिए था। कभी कभी हम कहते हैं मुझे इस फैमिली में जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। पता नहीं मैं क्यों इस खानदान में पैदा हो गया हूं, हो गई हूं। शिकायत हम खुदा से कर रहे होते हैं। पता नहीं क्यों मैं मुल्क पाकिस्तान में पैदा हो गई हूं, हो गया हूं। पता नहीं क्यों मैं अमेरिका क्यों नहीं पैदा हुआ या हुई। ये हमारी शिकायत है खुदा के साथ। ओ काश मैं अमेरिका में पैदा होता या होती। अगर अमेरिका वालों को पता चल जाए पाकिस्तान च खुली छुट्टी है, वो कहेंगे असी पाकिस्तान च क्यों नहीं पैदा हुए। बिलीव करें, वहां तो मैं जब मुल्कों में जाता हूं, कंट्रीज का टूर करता हूं, गॉस्पेल टूर करता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं हैरान होता हूं। मैं कहता हूं पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं है। आप हैरान होंगे क्यों? वहां इतने टैक्सीज हैं। अगर आपने लेन से इधर गाड़ी चलाई आप पर चलान हो गया। अगर आपने ओवर स्पीड जरा भी की किसी भी रोड पर आप पर चलान आ गया, आपके घर टिकट आ जाएगा। अगर आपने पार्किंग वाली जगह पर उस जो लाइन लगी हुई उससे इधर आपका टायर निकला है तो आप पर चलान हो गया। पाकिस्तान जितने मर्जी पार्क कर लो गाड़ी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पावे सीधी लाओ पावे पुठी लाओ, लोग भी पावे सीधे चलन पावे पुठे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इवन दुबई में जब मैं गया तो उन्होंने पाकिस्तानियों को भी यूं सीधा करके रखा हुआ है। मैं ही थे तो पाकिस्तानी बड़े सीधे हुए थे। उन्होंने कहा जी इधर चलान हो जाता है फौरन।
इवन मैं जब हेयर ड्रेसर के पास गया तो उसके टेबल पर एक बाल भी नहीं था। मैंने कहा व्हाट इज दिस? उसने कहा अगर बाल इधर एक भी नजर आया अभी म्यूनिसिपल वाले आएंगे और फिर वो मेरा चालान काट जाएंगे। बिलीव मी, आप किसी जगह भी चले जाएं, दुनिया बहुत सिविलाइज्ड है। मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं, इसलिए नहीं कि यहां जो मर्जी करो, बल्कि इसलिए खुदा ने हमें यहां रखा है। हालेलुया। और हमने पाकिस्तान को खूबसूरत बनाना है, हमने पाकिस्तान को सिविलाइज्ड करना है। इफ वी विल बी सिविलाइज्ड, पाकिस्तान विल बी सिविलाइज्ड। इफ वी विल बी ब्लेस्ड, पाकिस्तान विल बी ब्लेस्ड। हालेलुया। कोई कहेगा हालेलुया, कोई कहेगा आमीन। अगर आप बाबरकत होंगे, पाकिस्तान बाबरकत हो जाएगा। अगर आप मुहज्जब होंगे, पाकिस्तान मुहज्जब मुल्क कहलाएगा। आमीन। अगर आप टैक्स चोरी नहीं करेंगे तो पाकिस्तान अमीर हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं? यीशु मसीह ने कहा कैसर का कैसर को और खुदा का खाने के तो लोग आदी हैं, यहां साथ टैक्स भी चोरी करते हैं, टैक्स खाने के भी आदी हैं। और फिर वो शिकायत करते हैं खुदा से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते और खुदा से क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। खुदा का बंदा मुकद्दस अब्राहम, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया। खुदा ने जो कहा उसने उसे माना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर उसने खुदा के कहने के मुताबिक किया। कोई कहेगा आमीन। जब आप खुदा के कहने के मुताबिक काम नहीं करते, जब आप खुदा की बात पर अमल नहीं करते, जब आप खुदा की आवाज सुनते नहीं है, उसने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती और वो मेरे पीछे। जब आप खुदा की आवाज नहीं सुनना चाहते, खुदा की आवाज सुनकर उसके पीछे नहीं चलना चाहते, फिर बरकतें ढूंढने के बजाय आप क्या कर रहे होते हैं? शिकायत कर रहे होते हैं। और फिर लोग खुदा से शिकायत करते हैं, हर मामला खुदा पर डाल देते हैं। और मैंने पिछले इसके पार्ट 1 में बताया कि वो कहते हैं मेरी किस्मत ही है लिखा था, पता नहीं वो उसको क्या बना लेते अपनी, और वो ताने देते रहते हैं। कभी कभी माँ बाप बच्चों को ताने देते हैं मेरी किस्मत चाहे हो जाए बच्चे सन, और कभी कभी बच्चे ताने देते हैं सानू ऐहो ही माँ प्यो मिलने सन। एंड दैट्स वेरी फनी। और मेरे नज़र में ये बड़ी मतलब एक मजाक की बात है। और फिर हम किस्मत को ताने देते रहते हैं। आप किस तरह सोचते हैं, आप किस तरह जिंदगी गुजारते हैं, ये एक हालत है और खुदा आपकी हालत को बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी बाज लोग कहते हैं यू आर वेरी लकी। मैं उनको कहता हूं लक कोई चीज नहीं होती, लक कोई चीज नहीं होती। ये लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। हम एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में बड़े माहिर हैं। लक कोई चीज नहीं होती, नथिंग। लकी होना, अनलकी होना, ये बड़ा लकी है, ये बड़ा अनलकी है, ये सारे बाइबल से बाहर के नजरियात हैं, गैर कौमों के, दूसरी कौमों के नजरियात हैं। मैं भी वो पता नहीं इस माशरे में हिंदू राज बड़ा राज, शायद हिंदुओं के ये नजरियात हैं। शगुनी, बदशगुनी, पता नहीं वो क्या क्या कहते हैं। वो सारी चीजें कलाम उनको नहीं बताता। कलाम कहता है इब्राहिम के मुतल्लिक जब हम पढ़ रहे हैं 12वें बाब में, खुदा ने उससे कहा कि तू मेरे कहने के मुताबिक चल, जा मैं तुझे ले जाऊंगा। हालेलुया। और लिखा है इब्राहिम ने खुदा की बात मानी और खुदा ने उससे वादे किए। आइए 12वां बाब देखते हैं, फिर मैं 13वें बाब पर आऊंगा। 12वां बाब उसकी पहली आयत मुकद्दसा। और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। कौन दिखाएगा? खुदा। बहुत से लोग जो है वो लुटे पुटे जाते हैं और वो उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि जो सबज बाग लोग उन्हें दिखाते हैं वो उनके पर चलना चाहते हैं। वो रियलिटी को पसंद नहीं करते। वो खुदा के हुजूर घुटनों के बल नहीं होते कि खुदा उनको बताए, खुदा उनको दिखाए, खुदा उनसे बात करे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं।
खुदा का एक खादिम हमारे पास आया सेमिनरी में और उसने कहा, हाथ जोड़ के कहा, मैं मिन्नत करता हूँ आपसे, अपने छोटे बच्चे लेकर कभी अमेरिका ना आइएगा। मैंने उससे कहा क्यों? हम जाहिर है हम भी शौकीन हैं, हर कोई शौकीन है, पाकिस्तानी तो हर कोई शौकीन है। अगर इजाज़त मिल जाए तो कोई पाकिस्तान में न रहे, सारे अमेरिका जाने के रहन। कहा मैंने ये दुख उठाया है और मेरा ये तजर्बा है, क्योंकि जो कुछ आप घर में सिखाते हैं वो बाहर नहीं है वहाँ, और बच्चे फिर माँ बाप के खिलाफ हो जाते हैं। वो कहते हैं ये पता नहीं केड़े से आ रहे तो आए देने। और अक्सर पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, जो कुछ माँ बाप घर में सिखाते हैं बच्चे जब बाहर निकलते हैं वो बिल्कुल बरक्स होता है, और वो कहते हैं मेरे माँ बाप ओल्ड फैशन्ड हैं। वो कहते हैं मेरे माँ बाप ओल्ड फैशन्ड हैं, ओल्ड फैशन्ड कपड़े पहनते हैं, ओल्ड फैशन्ड लाइफ है, ओल्ड फैशन्ड नजरियात हैं, और वो माँ बाप को हकीर जानते हैं। खरूज 23 बाब में क्या लिखा है? तो अपने बाप और अपनी माँ की क्या करना, क्या होगा? इसके साथ वादा है, तेरा भला होगा, तेरी उम्र दराज होगी। वो खुदा के कलाम को मानना नहीं चाहते। उसने कहा मैंने दुख उठाया और मैंने बड़ी मुश्किल देखी है, क्योंकि मैं छोटे बच्चे लेकर वहां चला गया। इसलिए ये ना कि मैं अमेरिका में पैदा होता फिर ठीक था। जिस जगह तू खड़ा है, अब अब्राहम से खुदा ने कहा और खुदा ने वादा किए, जब तू जो मैं तुझे दिखाऊं, जहां से मैं तुझे कहूं स्टार्ट कर, जब तू वहां से स्टार्ट करेगा तू बरकत पाएगा। कोई कहेगा आमीन। अपनी जिंदगी की वैल्यू को समझें। आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां जन्म नहीं लेने वाले। आप एक ही दफा इस जमीन पर आए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं वो वक्त आपके लिए कीमती है, हर एक काम में, हर एक चीज में। और मैं ये कहता हूं नए सिरे से पैदा होकर मसीह यीशु के हो जाना सबसे खूबसूरत बात है। इस जहान में भी बरकतें, आने वाले जहान में आपका मुस्तकबिल रोशन है। अबदियत आप खुदा के साथ, खुदा के हुजूरी में गुजारेंगे, जहां दुख नहीं, जहां मातम नहीं, जहां दर्द नहीं, जहां नाला नहीं, जहां परेशानियां नहीं, खुदा का जलाल होगा जहां, और आप होंगे हमेशा। आमीन। याद रखिएगा, खुदा ने अब्राहम से कहा तू ऐसा कर, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा। किसी सरमन में मैं बताऊंगा खुदा नाम सरफराज करता है, और खुदा जब बड़े आदमी बना देता है तो कोई आपको नीचा नहीं कर सकता। जिसको वो सरफराज करे उसे कोई पस्त नहीं कर सकता। जिसको वो बरकत दे उसको कोई लानत नहीं दे सकता। उसने कहा जो तुझे मुबारक है उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। हालेलुया। ये है आप की स्टेट, ये है आपकी हालत। खुदा हमारी हालत को बदलना चाहता है। हम किस्मत बदलने के चक्कर में लगे रहते हैं। मेरी किस्मत बदल जाए, किस्मत नहीं बदलनी, हालत बदलें। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। जिस हालत में है खुदा आपको उस हालत से बाहर निकालना चाहता है, और खुदा चाहता है आप उस बुरी हालत से बाहर निकल आए। और अगर आप अच्छी हालत में हैं, खुदा यीशु मसीह पर तवक्कल करते हुए, ईमान रखते हुए, खुदा यीशु मसीह की पैरवी करते हुए, इस कलाम की पैरवी करते हुए, खुदा चाहता है आप जिस अच्छी हालत में हैं उससे और अच्छी और बेहतरीन हालत में चले जाएं। आमीन। मुझे जब पहले कोई कहता हाउ आर यू, तो मैं उसको जवाब देता आई एम फाइन। मैं क्या कहता? आई एम फाइन। फिर मैंने गुड लिखना शुरू कर दिया, आई एम गुड। लेकिन अब जब मुझे कोई पूछता है मैं उसको क्या कहता हूं, फिर मैंने सीखा कि मुझे फाइन नहीं लिखना अपने आप को, और गुड भी नहीं लिखना। अब मैं जब मुझे कहता अब कैसे, मैं कहता हूं आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी ब्लेस्ड। हालेलुया। हाथ उठा करके आई एम वेरी ब्लेस्ड। कैसे हो जी, की हाल है? ऊंची आवाज में आई एम वेरी ब्लेस्ड।
और इधर हमारे हाल पूछें कैसे हो जी, क्या हाल है, कहता बस कोई हाल नहीं जे, आजकल तो मेरा कोई हाल ही नहीं जे। बिलीव करें, लोग इस तरह की बातें करते हैं और उनकी गुफ्तगू जो है जुबान के कब्जे में मौत और जिंदगी है। उनकी गुफ्तगू, उनकी सोच उनको पीछे रखे हुए है। अगर आप गरीब हैं तो इसलिए कि आप सोचते गरीबों की तरह हैं। याद रखिएगा, अगर आप खुदा से दूर हैं, खुदा की बरकतों से लुत्फ नहीं उठा रहे, तो इसलिए कि आप खुदा की तरह, इस कलाम की तरह सोचते नहीं हैं। इब्राहिम की तरह सोचना शुरू करें। कोई कहेगा आमीन। उसने सोचना शुरू कर दिया जैसे खुदा सोचता है और वो चल पड़ा। और 12वां बाप कहता है कि इब्राहिम खुदा के कहने के मुताबिक क्या हुआ, चल पड़ा। वो चल पड़ा। आइए चौथी आयत मुकद्दसा पढ़ते हैं। सो अब्राहम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। और अब्राहम 75 बरस का था जब वो हरान से रवाना हुआ। कितने बरस का था? हम क्या सोचते हैं, नो हम 50 पता नहीं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा। और जो 60 का हो जाए वो तो रिटायर्ड हो जाता है और वो सारियां गल्लां तो रिटायर्ड अपने आप में समझता है। 70 वाले के लिए हमारे यहाँ मशहूर है, जो 70 का हो गया वो 17 बतरिया गया। मैं आपको कलाम की बात बताता हूँ खुदा के लोगों की। 75 बरस में खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, मेरे साथ चल, मैं तुझे बरकत दूंगा। खुदा के लोग, जब खुदा ने बिली ग्राहम को बुलाया, ही वॉज अ यंग बॉय, ही वॉज अ यंग मैन, और 99 साल तक, 99 साल तक उसने खुदा के कलाम की मुनादी की। हालेलुया। रिनहार्ड बोंके और भी बहुत सारे खुदा के खादिम, उनको जब खुदा ने बुलाया वो वफादार रहे। खुदा ने उन्हें उम्र के दराजी, सलामती और तंदुरुस्ती बख्शी। मूसा से खुदा ने अपना काम लेना था। मूसा खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता है, इब्राहिम खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता है। वो आपको इस जमीन पर उम्र की दराजी, सलामती और तंदुरुस्ती दे सकता है। मूसा 120 साल तक ना उसकी नजर धुंधलाई, ना उसकी तबई कुव्वत कम हुई। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके साथ ऐसा हो सकता है? यस। कलाम कहता है कि जो कुछ आप बोलते हैं वो आप पर असर करता है। आज साइकेट्रिस्ट ये कह रहे हैं, माहिर नफ्सियात ये कहते हैं कि अगर आप कहेंगे आप बूढ़े हो रहे हैं तो आप बूढ़े होते जाएंगे। अगर आप रोज सुबह उठ करके मेरी तरह आई एम यंग, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेट, हालेलुया, तो आप यंग रहेंगे, आप ग्रेट होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। तो जेडे सुबह सुबह उठते ही कहते ने हाय हाय। मैं एक यहाँ पर बताना चाहता हूँ बात। वो एक गाड़ी जा रही थी एक बस में, और बड़े रोड जो था बड़ा बम्पी था, रोड खड्डों वाला था, बम्पी रोड था। और ठक 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 बस में लगते लोग, और लोग कहते हाय हाय हाय। उनके मुंह से क्या निकलता? हा हाय हाय हाय। एक बंदा बैठा हुआ था खुदा का, तो वो जैसे अंकल गरीब कहते हैं, वो दिन में 300 दफा हालेलुया कहते हैं। दिन में कितनी दफा हालेलुया कहते हैं? हमारे बुजुर्ग अंकल गरीब 300 दफा दिल में हालेलुया कहते हैं। तो वो बस में बैठा हुआ था, जब भी बस लगती किसी बम्पी रोड पर, खड्डे में या किसी जगह, वो कहता हालेलुया 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 हालेलुया। सारे उसके मुंह की तरफ देगा, असी हाय हाय करने हैं, तू हालेलुया करना है। उन्हें क्या तुहाडे अंदर हाय हाय भरी दिया, मेरे अंदर हालेलुया भरिया है। अब आपके अंदर क्या भरा हुआ है? सोचने की ये बात है। जिनके अंदर गालियां भरी हैं, यीशु मसीह ने कहा जो कुछ इंसान के दिल के अंदर है, वो अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, बुरा आदमी बुरे खजाने से गालियां वाले को गालियां ही ने। वो लाड भी कर दिया ने भैन बच्चे नूं, तो गालियां कट दिया ने, भरा के अंदर। बाद में उनसे पूछा अब गालियां क्यों दे? मैं तो लाड नाल देन डई सा। व्हाट इज दिस? ये क्या है? आप उसको लानत कर रही हैं, आप उसको बुरा बोल रहे हैं, और आप कह रही हैं मैं लाड से कर रही हूँ। है मेरी आदत ही इंज दी है, मैं इंज दी लाड करनी है। इंज दे लाड करना छड़ दो।
अब उस बरकत की दुआ दे। तुम बरकत के वारिस होने के लिए, तुम बरकत के वारिस होने के लिए, अब ये ना कि मैं अगले साल ये करूंगा, फिर अगले महीने अच्छा मैं इस पर सोचूंगा। जहां आप हैं वहां से इमीडिएटली शुरू करें। कोई कहेगा आमीन, आमीन। जहां आप हैं वहां से शुरू करें। एक लड़की के मुतालिक अक्सर आपने सुना होगा ये वाकया। उसने जब खुदा का कलाम सुना, उसने कहा मैं कल तौबा करूंगी। जहां पे वहां से स्टार्ट करें। आप खुदा के प्लान में हैं। उसने कहा मैं कल तौबा करूंगी, और उसने अपने हाथ पर लिख लिया मैं कल अपनी जिंदगी खुदा यीशु मसीह को दे दूंगी। और वो बाहर निकली। उसने उस वक्त फैसला नहीं किया, डिसीजन नहीं लिया खुदा के साथ चलने का। हो सकता है लामते तारीकी की गुफ्तें उसके पीछे थी, और उसकी जिंदगी के खिलाफ कुव्वतें उसके पीछे थी। अगर वो उसी वक्त डिसीजन लेती और खुदा के हुजूरी में अपना आप खुदा के सुंदर कदमों में पेश कर देती, तो मेरा ख्याल है शायद कहानी फर्क होती। लेकिन उसने कहा मैं ये डिसीजन अभी नहीं ले सकती, मैं बाद में कल या बाद में डिसीजन लूंगी यीशु के साथ चलने का। और बाहर निकली और उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मर गई, और उसका हाथ यूं रोड पर खुला पड़ा था, उस पर लिखा था मैं कल डिसीजन लूंगी। डोंट लेट योर डिसीजंस, यू आर नॉट सो लेट। आप इतना लेट नहीं हुए कि आप कहें अब मेरे बड़ी, कुछ लोगों का इससे उल्ट बात है। वो समझते हैं हम बहुत लेट हो गए हैं, और वो कहते हैं छड़ो होते। मुझे एक शख्स मिला, उससे मैंने कहा आप खुदा यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करें। उसने पता मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा हुण तो मैं बस अब 50-60 का हो गया, हुण बस ठीक है जो नहीं मैं चलना पे। जी ठीक है, यीशु नाल ही चलना पे, अगे मैं कड़ा यीशु नाल नहीं चलता। मैंने कहा आपको नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है। मेक योर डिसीजन विद गॉड। उसने कहा बस हुण रह नहीं देना चाहिए। आप इतने लेट नहीं हुए। इब्राहिम कितने साल का था, कितने साल का? आप लेट नहीं हुए। दो बातें आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, लिख लें अगर आप लिखना। आई एम नेवर लेट, आई एम नेवर लेट। मैं लेट नहीं हुआ। कभी कभी लोग कहते हैं अच्छा मैं ब्याह करने च लेट हो गया, कुछ लोग शादी करने में लेट हो गए, वो फिर जल्दी जल्दी लगे होते हैं। अंडरस्टैंड? खुदा की मर्जी भी नहीं जानते, फिर उंजदे ही मिलते हैं, फिर बाद कहते हैं मेरी किस्मत चाही लिखा था सी। आपने खुदा की मर्जी नहीं जानी। याद रखिएगा, छेती छेती वो छेती वाले काम, खुदा की मर्जी को जाने बगैर। कभी कभी लोग इस तरह के काम करते हैं, लब गया रिश्ता कर लो छेती, मुंडा अमेरिका चला जाना है, इधर कुड़ी अमेरिका चली है, बाद में सारी जिंदगी वो रोते हैं। मैं कभी कभी लोगों को कहता हूं वो रिश्ते जो दुआओं के साथ खुदा की मर्जी के साथ होते हैं वही कामयाब रिश्ते होते हैं। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे डिसीजन ले, दुआ रोजे में ठहरे, खुदा की मर्जी को जाने, और फिर आप कभी पछताएंगे नहीं। पछताते वही लोग हैं। तो भी आई विल से यू आर नेवर लेट। कोई काम इस तरह ना करे कि आप लेट हो गए हैं और अब आपको जल्दी करना है। इब्राहिम से खुदा 75 साल में बोला, क्या कहा खुदा ने? खुदा उससे गुफ्तगू करता है। इब्राहिम से कहा, हुक्म दिया उसको, जो मैं तुझे दिखाऊंगा तूने वहां जाना है। कौन दिखाएगा? कौन करेगा आपके लिए सब कुछ? आपने क्या करनी है? फरमाबरदारी और ताबेदारी करनी है। वहां से शुरू करें जहां आप हैं। एक दूसरे से कहें वहां से शुरू करें जहां आप हैं। और अगली बात कहें आप लेट नहीं हुए, आप लेट नहीं हुए। मैं एक शख्स की मिसाल आपको बताना चाहता हूं, याद रखें। एक शख्स गुम हो गया और उसे किसी ने जो है वो अगवा कर लिया और वो गुम हो गया और उसे बेहोश करके फेंक गया। और जब वो उठा तो उसे होश आया, तो जिस सड़क पर वो पड़ा था उसने किसी शख्स से पूछा ये सड़क किधर को जाती है? हम भी कभी कभी ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं। उसने पूछा ये सड़क किधर को जाती है, ये रोड किधर को लीड कर रहा है? उसने कहा
जहां तुम जाना चाहते हो ये सड़क वहीं तुम्हें ले जाएगी। कोई कहेगा आमीन। जहां आप जाना चाहते हैं, डिसीजन इज योर्स। आप कहां जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं ये सड़क आपको वहां ले जाएगी। डिसीजन आपने करना है, याद रखिएगा। और मैं यहां पर बताना चाहता हूं, खुदा ने इब्राहिम से कहा उस जगह से जहां तू है अपनी आंख उठा और देख। जिस जगह तू है वहां से अपनी आंख उठा और क्या कर। क्या आपके पास विजन है देखने के लिए? मुकाशफा की किताब में जब हम चलते हैं वहां खुदा शिकायत करता है लुदिकिया की कलीसिया से। तो कहता है मैं अमीर हो गया हूं, तो कहता है मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन तू अंधा है, खार है, गरीब है। मुझसे सुरमा ले अपनी आंखों में डाल ताकि तू बीना हो जाए, तुझे विजन मिले खुदा का, खुदा की मर्जी को जाने। कलाम कहता है तजर्बे से मालूम करो खुदा को क्या पसंद है। कोई कहेगा आमीन। खुदा की मर्जी को जानने के लिए खुदा के कदमों में वक्त गुजारें। हमारा प्रॉब्लम, हमारे माशरे का प्रॉब्लम ही है, हम खुदा की मर्जी को जानते ही नहीं है। फैसले कर लेते हैं, फिर इसके बाद रोना पीटना शुरू हो जाता है। कल हम एक मंगनी पर थे, तो मंगनी, मैंने कहा ये एक अहद है, और खुदा के खादिम हम गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने उस बात को जब स्टेज पर किया, ये अहद है, अहद तोड़ा नहीं जा सकता। पहले छेती च मंगनियां कर लेंदे ने, फिर एक तोड़ देने, दूजी ते तीजी ते फिर फखर से बताते हैं इन्नियां मेरियां मंगनियां टूटियां ने। फिर ये नहीं कहते टूटियां ने, कहते मैं तोड़ियां ने। दैट्स वेरी बैड। खुदा के कलाम के खिलाफ आप चलते हैं, जल्दी में फैसले कर लेते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं, जो बीवियां आपको खुदा की मर्जी जाने बगैर या शौहर आपको खुदा की मर्जी जाने बगैर मिलते हैं, ये फेसबुक फ्रेंड सारे सुन लें। आप खुदा की मर्जी अगर नहीं जानते तो आप पछताते हैं ज़िंदगी में। इस पछतावे से बाहर निकलने के लिए बेहतरीन हल, बेहतरीन तरीका मैं आपको कलाम मुकद्दस में से बताता हूँ। खुदा की मर्जी को जानना शुरू करें। अपने छोटे से छोटे मामले में, अपने बड़े से बड़े मामले में खुदा की हुजूरी में चले जाएं, दुआ मांगे खुदा से, खुदा की मर्जी जाने, वो आपको जरूर गाइड करेगा। आमीन। फिर जो डिसीजंस होंगे वो बाबरकत होंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको नाउमीदी की हालत से निकाल सकता है। मैंने कहा आप लेट नहीं हुए, एक दूसरे से कहा हम लेट नहीं हुए। अगर आप बीमार रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप लेट नहीं हुए, कोई देर नहीं हुई आपको, आप शिफा पा सकते हैं। एक शख्स 38 बरस से बीमार पड़ा हुआ था, वहां रोज पानी के हिलने का इंतजार करता, फरिश्ता आता पानी हिलाता, बैत हस्ता के हौज पर फरिश्ता आता पानी हिलाता, लोग पहले उतर जाते जो कम बीमार, लेकिन वो बहुत बीमार था। 38 बरस से अगर कोई बीमार पड़ जाए, उसकी कोई 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल केयर करेगा, 2 साल केयर करेगा, 3 साल केयर करेगा। और अगर वो बीमार इसी तरह रहे, 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, और यहां पर कितने साल का बीमार है? 38 साल का। बहुत मायूस कुन हालत है। ये इंसान की हालत है जब वो मफलूज है। इब्लीस ने उसके नजरियात को मफलूज कर दिया होता है, इब्लीस ने उसकी जिंदगी को मफलूज कर दिया होता है। और इब्लीस हमेशा ये कहता है ये नहीं हो सकता तेरे लिए, ये नामुमकिन है तेरे लिए। उसी वक्त उठे और ईमान रखें, मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। आमीन। कहना शुरू करें, मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। क्योंकि अगर कोई बीमार हो, जितना वक्त गुजरता जाएगा उतने वक्त बाद उसकी मायूसी बढ़ती जाएगी। अगर उससे शिफा नहीं मिलती, उसकी मायूसी बढ़ती जाएगी। अगर आप किसी चीज की उम्मीद में हैं, अगर आपको वो नहीं मिल रहा, आपकी मायूसी बढ़ती जाएगी। एक वक्त इब्राहिम के साथ भी ऐसा आया, उसकी मायूसी बढ़ गई और इस हद तक बढ़ गई उसने खुदा की मदद करना चाहिए।
उसने सारा ने कहा तू हाजरा को ले ले और उससे औलाद पैदा कर ले, क्योंकि खुदा ने कहा हुआ है अब खुदा पता नहीं करेगा ऐसा या नहीं, लिहाजा मैं मदद करती हूँ खुदा की। हम मदद करते हैं खुदा की। खुदा की मदद करने की कोशिश ना करें, खुदा के वक्त का इंतजार करें। हालेलुया, आप ब्लेसिंग्स पाएंगे। और जो मदद की गई वो आज तक इस्राएल की जंग लगी हुई है, वो मदद की थी उन्होंने खुदा की। मेरी बात आप समझ रहे हैं? उस नस्लों के दरमियान जंग लगी रही, आज तक है। जंगों को पैदा ना करें, खुदा पर तवक्कल करें। और एक वक्त उसकी मायूसी का आ गया, लेकिन खुदा ने उस पर रहम किया। कितने साल इंतजार किया इब्राहिम ने? 25 साल। यस, 75 साल का था जब वो खुदा ने उसे बुलाया, और 100 साल का था जब इसहाक पैदा हुआ। कितने साल वादे का फरजंद का इंतजार किया। हम कभी कभी अपनी उम्मीद को छोड़ देते हैं, हमारी उम्मीद पूरी नहीं हो रही, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, एंड इनफ इज इनफ। हम सोचते हैं बस अब। शायद खुदा ख्याल नहीं करता, शायद खुदा खामोश हो गया, शायद ये झूठे सारे सपने थे, शायद ये सब कुछ झूठ था जो मैंने कलाम से पढ़ा। शायद कलाम के वादे उनकी जिंदगी में इब्लीस शक के बीज बोना शुरू कर देता है, और वो सोचते हैं ये शक है, और शक के बीज उनकी जिंदगी में इब्लीस जब बोता है वो कहते हैं ये सब झूठ है। और दुनिया इब्लीस के झूठ को मानकर बाइबल के सच का इनकार कर देती है, इसलिए वो अपनी बरकतें नहीं पा रहे। इब्राहिम खड़ा रहा, और जब वो खड़ा रहा तो वो उसने वादा किया हुए फरजंद को हासिल कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। उम्मीद ना छोड़ें। 38 बरस का बीमार सब छोड़ के चले गए। देयर इज नो हेल्पर फॉर हिम, उसके लिए कोई मददगार अब नहीं है। लेकिन ईमान उस नाउमीदी में भी शायद रोज ये कहता था मैं लेट नहीं हुआ, एक दिन मैं जरूर बहाल हो जाऊंगा। अगर आपका बिजनेस मर रहा है, अगर आपके रिलेशंस मर रहे हैं, अगर आपके किसी तरह भी बीमारी में आप खुद, डॉक्टरों ने इवन आपको लाइलाज कर दिया, आप अपने ईमान से, रास्तबाज ईमान से, ऊंची आवाज में कहें रास्तबाज ईमान से जिंदा रहेगा। हालेलुया। रास्तबाज अपने ईमान से जिंदा रहेगा। वो अपने ईमान पर खड़ा था, मैं ये समझता हूं। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसके लिए बड़ा खुशकिस्मत दिन था, बहुत ही वंडरफुल डे था। यीशु खुद चलते हुए उसकी तरफ आ रहा है, और यीशु मसीह आकर अब पानी हिलाने की जरूरत नहीं। किसी ने गीत गाया, हौज का पानी हिले ना हिले, यीशु की सलीब से लहू से शिफा जारी है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग यीशु से मुलाकात नहीं करना चाहते, वो हौज के पानी के हिलने का इंतजार करते रहते हैं, वो किसी और तरफ नजरें लगाए रखते हैं। जब यीशु है तो डायरेक्ट अपनी नजरें किसकी तरफ लगाएं? आमीन, आमीन। वो खुद उसके पास आ गया, और उसने उसको पास आकर कहा, क्या किया उसके साथ? उसको शिफा बख्श दी। हालेलुया। इवन किसी ने इसको फिल्माया है, और मैंने जब इसको फिल्म बंदी देखी तो उसमें सिर्फ यीशु मसीह आए हैं, और यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा है और उसको इशारा किया उठ, और उसके जॉइंट पेन, उसका फालज, उसके प्रॉब्लम्स, उसकी बीमारी, जितनी भी बीमारियां उसको लगी हुई थी वो सारी चली गई, और वो हील होना शुरू हो गया, और हील होना शुरू हो गया, और वो एकदम उठ बैठा और खड़ा हो गया और यीशु के कदमों में गिर गया। हालेलुया, हालेलुया। यू आर नेवर लेट। कहें आई एम नेवर लेट, आई एम नेवर लेट। दूसरी बात, मैंने कहा था 2 बातें आपको बताऊंगा अगले सरमन में। पहली बात, आप लेट नहीं हुए। कहें जो भी काम आप करना चाहते हैं आप लेट नहीं हुए। हाथ उठा करके मैं लेट नहीं हुआ।
मुझे देर नहीं हुई। मेरे खुदा ने मेरे लिए हर काम के लिए एक मुनासिब वक्त रखा है, और वो वक्त पर मुझे बरकत देगा, वो वक्त पर मुझे सरफराज करेगा, वो वक्त पर मुझे बहाल करेगा, वो वक्त पर मेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद कर देगा। कैसा कर देगा? वक्त पर, उस वक्त के लिए खुदा के हुजूर ठहरे। वक्त था एक यूसुफ की सरफराजी का, बेचा गया, कैद में डाला गया, पोतीफर के घर से उसे दुख मिला। जिस काम को, जिस चीज को हाथ लगाता, पोतीफर के घर में बरकत आ जाती, लेकिन इल्जाम लगाया गया, जेल में डाला गया। लेकिन सरफराज करने वाला खुदा उसके साथ था। कौन उसके साथ था? कैसे? उसने पोतीफर की बीवी को भी बताया, उसने इकरार किया। व्हाट इज योर कन्फेशन? आप रोज इकरार क्या करते हैं, कैसी बातें करते हैं, यह डिपेंड करता है। यूसुफ ने अपनी बात से बताया, उसने कहा कि मालिक ने सब कुछ मेरे हाथ में किया, सिवाय उसकी बीवी के। मैं खुदा का गुनहगार नहीं होना चाहता। खुदा का खौफ उसके पेश नजर था। कन्फेशन करता अपनी जिंदगी का, अपने ईमान का कन्फेशन करें। जब भी मुश्किल वक्त आए, अपने ईमान का कन्फेशन करें। आपका कन्फेशन क्या है? आपका इकरार क्या है? अगर आप अच्छा इकरार करते हैं खुदा के साथ, आप बरकतें पाएंगे। तो मैं अक्सर कहता हूं, गाल गाल ते बिगड़ जाने वाला बंदा, अब आप समझते ही हैं वो कैसा है। आदमी हो, मर्द हो, औरत हो, एवं गल गल ते मूड खराब, गल गल ते बिगड़ जाना। व्हाट इज योर कन्फेशन? आपका ईमान क्या है? आपका भरोसा क्या है? और मैं समझता हूं अगर कुछ ऐसी बातें होती हैं तो इसका मतलब हम अपनी उम्मीद खो रहे होते हैं। ऐसे लोग, और ये चिड़चिड़ापन पैदा करता है। मेरे साथ भी ये तजर्बा हुआ और मैंने महसूस किया, मैं चिड़चिड़ा होना शुरू हो गया। मैं खुदा के हुजूर चला गया। मैंने कहा, खुदावंद सारे मामलात को तेरे हाथ में देता हूं। और फिर मैंने आसमानी शादमानी को अपने अंदर महसूस किया। खुदा के हाथ में छोड़ दें। जिस जगह तू है वहां से अपनी नजर उठा। नजर तुड़ा का मतलब है अपनी नजर उठा, अपनी नजर खुदा पर लगा। जहां भी तू खड़ा है वहां से अपनी नजर किधर लगा ले? खुदा पर लगा ले। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ जब उसने अपनी नजर खुदा पर लगाई तो क्या हुआ? एक सुबह उसके लिए बड़ी हैरान कुन सुबह थी। एक कैदी एक रात को सोता है और वो कैदी है, और जब सुबह वो उठता है वो मुल्क का बादशाह बना दिया जाता है। हालेलुया! क्योंकि उसका कन्फेशन अच्छा था, उसका इकरार अच्छा था। कुछ लोगों का ईमान ही रोज खतरे में रहता है। उसने ईमान को खतरे में नहीं डाला। अपने ईमान को खतरे में ना डलने दे। ट्रेजेडी ना बने, बरकत का सबब बने। हालेलुया! हालेलुया! खुदा आपको नाउमीदी से निकाल सकता है। खुदा आपको मायूसियों से निकाल सकता है। खुदा आपको जेल से निकाल सकता है। खुदा आपको बुरे हालात से निकाल कर आपको बरकत दे सकता है। खुदा आपको सरफराज कर सकता है। अगर आप बीमार हैं, आप लेट नहीं हुए, 38 बरस से वो बीमार था, लेकिन उसके लिए वक्त आ गया और वो शिफा पा गया मुनासिब मुकर्रर वक्त पर। हालेलुया! अपने लिए ड्यू सीजन का इंतजार करें, मुनासिब वक्त का इंतजार करें। हालेलुया! इसलिए खुदा ने इब्राहिम से कहा, उस जगह से जहां तू है अपनी आंख उठा कर देख। और जब हम देखते हैं खुदा ने किस तरह उसे बड़ी परेशानियों से 12 बाब में अलहदा किया, निकल इस जगह से जहां बुत परस्ती है, जहां रोज तेरे ईमान को ठेस पहुंचेगी, यहां तू रोज ईमान की जंग में हारता हुआ नजर आएगा। निकल इन चीजों से। और मैं अक्सर कहता हूं, जो लोग आपके लिए
आपकी रूहानी जिंदगी के लिए, आपकी बरकतों के लिए, आपकी सरफराजियों के लिए रुकावट हैं, उनसे अपने तल्लुकात मधम करना शुरू कर दें। याद रखें, अगर आप उनको साथ चिपकाए रखेंगे, उनको वक्त देंगे, वो आपका वक्त खा जाएंगे, वो आपकी सरफराजी खा जाएंगे, वो आपकी बरकतें खा जाएंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ नेगेटिव्स हैं, कुड़कुड़ाहट है। बिलीव मी, मैं जो कुछ कह रहा हूं उसमें मेरा तजर्बा शामिल है। इस कलाम पर अमल करने का तजर्बा, इस कलाम की पैरवी करने का तजर्बा और मेरा जाती तजर्बा शामिल है। आमीन। वो आपका वक्त खाते हैं। जिन लोगों के अंदर हमेशा बुड़बुड़ाहट, कुड़कुड़ाहट, शिकायतें, वो आपकी बरकतों को खा जाते हैं, वो आपके वक्त को खा जाते हैं, वो आपके खुदा के साथ रिलेशन को खराब कर देते हैं। इसलिए उनके साथ अपने तल्लुकात मदम कर दें। आप बरकत पाएंगे और आप सरफराज हो जाएंगे, आप बढ़ जाएंगे। डोंट स्टिंग विद द पीपल, उन लोगों के साथ जुड़े चिमटे ना रहे जिनसे खुदा नहीं चाहता कि आप चिमटे रहें। नहीं नहीं, इब्राहिम क्या कहता है, नहीं नहीं, ये तो मेरे चाचा है, ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरा फलाना है, ये मेरा फलाना है। उसने कहा जी हाथ उठाकर मुझे बताएं, हाथ उठाकर कहें मुश्किल बात है, मुझे पता है। उसने कहा नहीं। खुदा ने कहा छोड़ नातेदार, वो तेरी बरकतों में रुकावट है, यहां पर मैं तुझे बरकत नहीं दे सकता, इन हालात में मैं तुझे बरकत नहीं दे सकता। पहले अपने हालत पर नजर कर, तुझे निकलना है यहां से। हम कभी कभी सोचते हैं कोई बात नहीं, और ऐसे लोग हमेशा नुकसान उठाते रहते हैं, यकीन जाने। और नुकसान देने वाले कभी मना नहीं होते, उनकी नेचर है। इब्लीस उनको आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है, उनकी नेचर है। वो आपको हमेशा नुकसान देना चाहते हैं, वो आपका रुपया पैसा लूट लेना चाहते हैं, वो आपकी बरकतें खराब करना चाहते हैं, वो आपकी सरफराजी के खिलाफ हैं, बिकॉज दे आर नेगेटिव पीपल। वो हमेशा आप जो भी हो नास्ते तुसी कर लो, उन्होंने यही कहना है। और बस बच्चों को भी मैं कहूँगा जो जवान है, वो हमेशा, मैंने कई बार ये बात सुनी, मुझे कॉल्स आई और कहा गया हमारे बच्चों के लिए दुआ करें। या जब फैमिलीज में कहीं मिलते हैं तो हमें मालूम पड़ता है, वो हमेशा कहते हैं अपने माँ बाप को कहते हैं तुसा साढ़े वास्ते की कीता है। ये एक रवैया है, मत कहें ऐसा। उनकी जो एबिलिटीज थी, जो उनकी ताकत थी, जो कुछ उनके पास था, उन्होंने उससे बढ़कर आपके लिए किया है। अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करते रहे हमेशा, चाहे वो गरीब थे, चाहे वो अनपढ़ थे, चाहे वो कैसे भी थे या हैं, उनका शुक्रिया अदा करें। जो कुछ उन्होंने किया वो बहुत कुछ था। अपना हाथ उठा करके हम अपने माँ बाप के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। जिस खानदान में हम पैदा हुए हैं उसके लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, जिस मुल्क में है उसके लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। आमीन। तो वो लोग हमेशा यही कहते हैं, आप उनके लिए कुछ भी कर दें, वो आपके इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन वो हमेशा कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया। आप उनके लिए कुछ भी कर दे, चाहे वो आपके बहन भाई हैं, चाहे वो आपके अजीज हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे कुछ भी हैं, वो हमेशा आपको, आप उनके लिए कुछ भी कर दें। उन्होंने आपकी बरकतों को नहीं मानना, उन्होंने कभी आपका थैंक यू नहीं बोलना। और अगर आप रूहानी हैं, बाद में आपको ही सॉरी करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रूह खुदा के साथ फिर बुरा महसूस करती है। खुदा के लोग फिर भी, वो फिर खुद ही कहते हैं ओके वी कैन रिकंसाइल, हम ही ये उनको कंपनसेट कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं, आपको रूहानी होते हुए आपको फिर शायद सॉरी करना पड़ेगा। और वो फिर वो कहते हैं वेख्या ना, वो क्या कहते हैं, वेख्या ना हूं कितना ना सॉरी ने। वो आपकी रूह को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनकी रूहें किसी और डायरेक्शन में हैं, उनके स्पिरिचुअल जो लाइफ है वो किसी और डायरेक्शन में है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ खुदा के साथ है। आमेन, आमेन। जो आज मसीह है, उनको मसीह की खातर अपने खानदान छोड़ने पड़े, उनको मसीह की खातर अपने मुल्क छोड़ने पड़े। साधु सुंदर सिंह को धर्म छोड़ना पड़ा,
खानदान छोड़ना पड़ा, प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ी, सब कुछ छोड़कर वो मसीह के पीछे आ गया और उसने अपनी सलीब उठाकर मसीह के पीछे चलने का फैसला कर लिया। हालेलुया। असी कहने नहीं 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 नहीं, ए रस्म है, ए रिवाज है, ए मेरा खानदान है। हम उसको वलीयत देते हैं, ज़ात को अहमियत देते हैं। बाज़ औक़ात लोग मसीह को उतनी अहमियत नहीं देते जितनी अपनी ज़ात को, जितने अपनी फैमिली को, जितने अपनी चीज़ों को अहमियत देते हैं। किसको अव्वल दर्जा देना है? ऊंची आवाज नाल आज कह ही दो, तो जो कहोगे तो कार ही लोगे। कन्फेशन मैंने कहा आपका जरूरी है। आपका कन्फेशन क्या है? अव्वल दर्जा कौन पाए हमारी जिंदगियों में? कौन पाए? अर्नस्ट मल ने लिखा है गीतों की किताब के पीछे अपना तारफ लिखा, कहा मेरी पहचान मसीह, मेरी शान मसीह, मेरी जात मसीह, मेरा सब कुछ मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम कहता अब सब में सब कुछ मसीह ही नजर आए। कौन नजर आए? सब में सब कुछ मसीह नजर आए। ना कोई गुलाम है, ना आजाद, ना कोई वैश्य, ना सुकूती, ना यूनानी, ना यहूदी। अब हम में क्या नजर आए? कौन नजर आना चाहिए? कन्फेशन करें हर रोज इस बात का, मसीह तो मुझ में दिखे, मिजाज मसीह जैसा, जात मसीह। हालेलुया। मेरे एक दोस्त है, जब भी उनसे कोई पूछता आपकी जात क्या, वो कहता है मसीह जात। मैं खुद भी कहता हूं नंबर 1 आदम जात है, इसके बाद मसीह है मेरी जात। मेरी पहचान मसीह है, मेरी शान मसीह है, मेरी आन मसीह है, मेरी जिंदगी मसीह है, मेरा सब कुछ मसीह है। हालेलुया। अब तुम जिंदा ना रहे, पौलुस क्या कहता, मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। अब मैं जो बदन के एतबार से जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से गुजारता हूं। आमीन। मैं मसीह के साथ क्या हुआ हूं? मसलूब हुआ हूं। मसलूब होकर देखें, खुदा के साथ चल कर देखें, खुदा पर ट्रस्ट करके देखें। एक दूसरे से कहें आई एम नेवर लेट। मुझे देर नहीं हुई किसी काम में। आमीन, आमीन। खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। खुदा मेरे कारोबार को बरकत दे सकता है। खुदा मेरे कारोबार में बरकत देगा। खुदा मेरे खानदान की परेशानियों को दूर करेगा। खुदा आपसे कह रहा है जहां है वहां से शुरू करें खुदा के साथ चलना। हालेलुया। आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके कारोबार में बरकत आ जाएगी, आपके बच्चे खुदावंद में पढ़ेंगे। आप जिस मुल्क में है खुदा आपको सरफराज करेगा। पाकिस्तान को खुदा सरफराज करेगा। जिस मुल्क में है खुदा उससे सरफराज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात हैं, आपके पास उनका हल नहीं है, मैं आपको आज हल देना चाहता हूं। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारे सवालात हैं, आपके पास उनका जवाब नहीं है। अब कभी कभी हमारे पास सवालात होते हैं अपने मुतल्लिक, अपने रिलेशंस के मुतल्लिक, हमारे पास जवाब नहीं होता। खुदा का कलाम जवाब देता है। गौर से मेरी बात सुनिएगा, हमारी उम्मीद खत्म नहीं हुई। मेरे पीछे कहें हमारी उम्मीद खत्म नहीं हुई। मैं आज से शुरू करूंगी, मैं आज से शुरू करूंगा खुदा के साथ चलना। मैं फिर आपसे कहूंगा आपके पास हल है। आपके पास क्या है? अगर आपने कुछ साल पहले खुदा के साथ चलना शुरू किया और छोड़ दिया, मैं आज आपसे कहूंगा खुदा के साथ फिर से चलना शुरू करें। आमीन, आमीन। अगर आप ना उम्मीद हो गया, आपने रुक के, आप आज से फिर अपने सफर का आगाज करें। अगर आपके पास खिदमतें थी आपने छोड़ दी, मैं आपसे कहूंगा उनको जारी कर दें। आपकी जिंदगी पर बरकत आ जाएगी। आप लेट नहीं हुए। आमीन। दूसरी बात जो आज सीखनी है, आई कैन डू। ऊपर हाथ उठा कर कहें आई कैन डू, और ऊंची आवाज में कहना आई कैन डू। कलाम मुकद्दस में लिखा है जो मुझे ताकत बख्शता है। ऊंची आवाज में सवाले को मेरे पीछे के हाथ उठाकर, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिर से कहे, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं।
फिर एक बार, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने 6 महीने पहले माफी मांगकर खुदा से अपना सफर शुरू नहीं किया तो आज शुरू कर लें। हालेलुया, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं आप 25 साल लेट हो गए हैं, 30 साल लेट हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, वो 38 बरस के बीमार को शिफा दे सकता है। अगर आप समझते हैं आप 50 साल लेट हो गया तो याद रखें, वो 75 साल के इब्राहिम को बुला सकता है। वो उससे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक दूसरे से कहें, जहां आप हैं वहां से शुरू करें और एक दूसरे को कहें, खुदा कहता है कदम उठाओ, मेरे साथ तुम लेट नहीं हुए। और मैं यह कहना चाहूंगा, कभी कभी हम नक्शे को देखते रहते हैं। मैं कल फैसलाबाद था और कल रात हम लेट पहुंचे, तो अगर मैं वहां फैसलाबाद खड़ा नक्शे को देखता रहता वापस आने के लिए, तो क्या मैं वापस आपके पास होता? सिर्फ नक्शा ना देखें। कुछ लोग सिर्फ नक्शा देखते रहते हैं, खाली प्लानिंग्स। डू, यू कैन डू। हालेलुया। जब तक मैं इंतखाब ना करता मुझे गाड़ी में बैठना है, और जब तक मैं इंतखाब ना करता मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी है, और जब तक मैं इंतखाब ना करता कि मुझे वापस आना है, मैं वापस नहीं आ सकता। वहाँ बैठा उस हॉल के अंदर, मार्केट के अंदर, मैं नक्शा देखता रहता। क्या मैं आज आपके दरमियान होता? तो मुझे फैसला करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेक योर डिसीजन। फैसला करें, जो आप करना चाहते हैं उसके लिए फैसला कर लें। खुदा पर ईमान रखें और उस फैसले पर खड़े रहें। आमीन। जाना आपने खुद है, नक्शे ने नहीं जाना आपकी जगह। मैप वहीं रहता है। अगर मैं गूगल मैप भी लगा लूं, वो बीबी जो उसमें बोलती है वो उस वक्त तक नहीं बोलेगी मुझे किधर जाना है, जब तक मैं शुरू नहीं कर दूंगा। जब मैं शुरू करूंगा फिर वो मुझे कहेगी टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, गो अहेड। 100 मीटर के बाद आपका लेफ्ट टर्न आ जाता है। अंडरस्टैंड? इवन वो भी नहीं बोलती, गूगल वाली आपा भी नहीं बोलती। आप खुदा के साथ अपने सफर को शुरू करें, खुदा आपसे बोलना शुरू करेगा। अगर आप खड़े रहेंगे खुदा आपसे नहीं बोलेगा, अगर आप रुके रहेंगे खुदा आपसे बात नहीं करेगा। लेकिन जब आप खुदा के साथ अपना सफर शुरू करेंगे, अगली हदायत वो देता रहेगा खुद। आमीन। वो इब्राहिम को फिर सारी जिंदगी गाइड करता रहा, डू दिस, डू दिस एंड डू दिस। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। तो मैं ये चाहता हूं, 4 बातें जिन्हें आपको समझना है वो अगली दफा हम सीखेंगे। अपना सफर शुरू करने से पहले 4 बातें हैं मजीद आपने सीखनी है। आज 2 बातें क्या सीखी? आप लेट, और दूसरी बात, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ। और अगली दफा हम यहां से शुरू करेंगे दूसरी बात से बढ़ते हुए, फिर 4 और नई बातें खुदा के कलाम से। इसी पैदाइश की किताब 13 बाब उसकी इन्हीं आयत से 4 और बातें सीखेंगे। लेकिन आज मैं कहता हूँ खुदा के साथ अपना सफ़र शुरू करें और याद रखें खुदा आपसे प्यार करता है। आमीन। इब्लीस हमेशा आपको ये याद कराता रहता है खुदा आपसे अब नफरत करता है, खुदा आपसे अब नफरत करता है, खुदा अब आपको पसंद नहीं करता, खुदा अब आपको मानेगा नहीं, खुदा आपकी दुआ नहीं सुनेगा, अब खुदा आपको अब बिल्कुल लाइक नहीं करता। लेकिन ये इब्लीस का झूठ है। अपना कन्फेशन खुदा के साथ करें और कहें खुदा मुझे प्यार करता है, मैं बरकत पाने के लिए तैयार हूं।